अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। आज हम बनाएंगे सिर्फ दो चीज़ों से ब्रेड का ऐसा डिज़र्ट जिसे कम वक्त में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगता है। कभी मीठा खाने का मन हो या घर में किसी की दावत हो, इसे आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत कम टाइम में बहुत ही टेस्टी और लजीज बनकर तैयार होता है। परफेक्ट डिज़र्ट बनाने के लिए इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले लिया है जिसमें 2 बड़ा चम्मच पानी ऐड कर दिया है। अब 1 लीटर दूध हम ऐड करेंगे जो कि फुल क्रीम का है, और आपको जो दूध लेना है फुल क्रीम का ही लेना है। यहाँ पर हमने कच्चा दूध का इस्तेमाल किया है, आप उबला हुआ दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूध डालने से पहले हमने पानी इसलिए पहले डाला है ताकि दूध जब उबालें तो बॉटम में चिपके नहीं। जब दूध डाल दीजिए उसके बाद हाई फ्लेम पर एक उबाल आने तक दूध को चलाते हुए पकाना है। अच्छा, दूध को चलाते हुए इसलिए पकाना है, अगर बॉटम में चिपक जाता है तो दूध का टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है, इसलिए दूध को लगातार चलाते हुए उबाल लाना है। तो यहाँ पर फ्लेम को हमने हाई रखा है, जैसे उबाल आ जाएगा फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है। उबाल आने के बाद 5 मिनट के लिए फिर से हाई फ्लेम पर इसे चलाते हुए पकाएंगे ताकि दूध की जो क्वांटिटी है ना वो कम हो जाए। अच्छा, जो कढ़ाई के किनारी में दूध चिपक रही है उसे आपको छुड़ाते हुए दूध को उबालना है ताकि इसमें लच्छे नहीं बने, क्योंकि इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी होनी चाहिए, इसलिए हमें इसे साफ करते हुए दूध को चलाते हुए पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी कम हो गई है। अब इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे। तो आधा कप यहाँ पर हमने शक्कर ऐड कर दिया है। जो कटोरी है ना वो आधा कप के बराबर है, इसलिए हमने कटोरी से ऐड किया है। अगर आपके घर में छोटी कटोरी है ना उससे 1 कटोरी आप डाल सकते हैं। अच्छा, 1 लीटर दूध के लिए हमने आधा कप शक्कर का इस्तेमाल किया है। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा आप बिल्कुल नहीं डालें वरना बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। शक्कर डालने के बाद इसे चलाते हुए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर ताकि शक्कर का जो कच्चापन है ना वो अच्छे तरीके से खत्म हो जाए। दूध की क्वांटिटी आधी हो चुकी है। अब इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो इसके लिए आधा कप रूम टेम्परेचर पर मिल्क लिया है यानी दूध, और साथ ही हम 2 बड़ा चम्मच भरकर कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने छोटा चम्मच से लिया है इसीलिए 3 चम्मच लिया है। अगर आपके पास चम्मच बड़ा है तो आप 2 चम्मच लें। अच्छे से मिक्स करना है, इसमें कोई भी तरह का लम्स नहीं होनी चाहिए, और ख्याल रहे गर्म दूध में आपको कस्टर्ड मिक्स बिल्कुल नहीं करना है। अब इस कस्टर्ड को दूध में डाल देते हैं। तो इस पॉइंट पर फ्लेम को हमने लो कर दिया है और थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। ऐसा करने से लम्स बिल्कुल नहीं बनता है, जो भी गुठलियाँ रहती है ना वो बिल्कुल नहीं बनता है, और इससे आपको एक अंदाज़ा भी होता है कि हमें कितना डालना है। थोड़ा थोड़ा करके हमने सभी कस्टर्ड को डाल दिया है और इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पका रहे हैं। आप देख सकते हो कि थोड़ा थिक हो रहा है। जैसे थोड़ा थिक होने लगे वैसे इसमें थोड़े से नट्स ऐड करेंगे। 7 से 8 बादाम लिया है जिसे कट करके डालना है, और यहाँ पर 6 से 7 हमने पिस्ता ले लिया है। आप चाहें तो इस पॉइंट पर काजू भी डाल सकते हैं, और अगर आपको नट्स पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाते हुए हो गया है, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है। इससे ज़्यादा आपको थिक नहीं करना है। इस पॉइंट पर आप कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि कस्टर्ड को कितना थिक रखना है। जैसे बबल आने लगे इस पॉइंट पर फ्लेम को ऑफ कर देना है। इससे ज़्यादा अगर गाढ़ा कर देंगे तो ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तैयार हो गया है, इसे साइड में रखते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्रेड ले लिया है। ब्रेड कम ज़्यादा आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ज़्यादा ब्रेड का बनाना है तो आप ज़्यादा ब्रेड ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ब्रेड की स्लाइस को हम गिलास से कट कर लेंगे। अगर आपके पास कटर है या छोटा गिलास है तो उससे भी कट करके तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा साइज़ में कट किया है, और ब्रेड के साइज़ के हिसाब से हमने कट किया है। अगर आपके पास बड़ा ब्रेड का साइज़ है ना तो आप 2 से 3 भी कट करके निकाल सकते हो, या फिर छोटी कटोरी जो होती है जिससे हम चटनी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं उस कटोरी से भी इसे काट कर अलग कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि कटोरी हो या गिलास, उसकी जो किनारी है ना उसकी धार अच्छी होनी चाहिए ताकि अच्छे से ब्रेड कट हो सके। और एक बात का और ख्याल रखना है, ब्रेड आपको बिल्कुल ताज़ा लेना है।
अगर बासी ब्रेड का बनाते हैं तो ब्रेड टूटने लगता है, इसलिए ताज़ा ब्रेड का इस्तेमाल करना है। और ये जो बचा है ना, इसे आप ब्रेड क्रम्ब या फिर कोई भी डिज़र्ट या स्नैक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर कट करके हमने तैयार कर लिया है। जितना हमें ब्रेड तैयार करना है उतना हमने काट के तैयार कर लिया है। अब इसके लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है और इसकी जगह पर आप मावा यानी खोया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मीठा है तो हम शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप खोया में बना रहे हैं तो उसमें आपको शक्कर पाउडर का इस्तेमाल लाजमी करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप दूध से निकली हुई मलाई, जो कि दूध के साथ है। तकरीबन हमने 2 बड़ा चम्मच दूध साथ में ही ऐड किया है। थोड़े से हम नट्स ऐड करेंगे। बादाम और पिस्ता का हमने इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बच्चों को पसंद नहीं है तो इस पॉइंट पर भी आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही हमने 1/4 छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास हरी इलायची का पाउडर नहीं है तो हरी इलायची के बीज को कूट कर इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत ज़्यादा ये हार्ड है तो इसमें 2 से 3 बड़ा चम्मच और हम दूध ऐड कर देंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। तो आगे हम आपको दिखाएंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है। अगर आप खोया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो खोया की भी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से ही आपको रखना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, थिक नहीं रखना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे हम अब ब्रेड में असेंबल कर लेते हैं। तो एक ब्रेड का स्लाइस हमने लिया है और इसके ऊपर 1 से 1.5 बड़ा चम्मच आपको फिलिंग को रखना है। तो अच्छे से चारों तरफ से लगा लेंगे और जो दूसरी स्लाइस है ना ब्रेड की, इसके ऊपर रख कर अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सेट करके जितने भी ब्रेड है ना, सभी को इस तरीके से सेट करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए जो हमने कस्टर्ड तैयार किया है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है, लेकिन पूरे तरीके से ये ठंडा नहीं हुआ है। अब कोई भी आपको डिश लेना है और उसमें सबसे पहले कस्टर्ड हम डालकर फैला लेंगे चारों तरफ से। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि ब्रेड जब हम रखेंगे तो ब्रेड की नीचे की जो स्लाइस है वो अच्छे से कस्टर्ड में डीप हो जाए और कस्टर्ड ब्रेड के अंदर तक चला जाए। इससे ब्रेड जो है ना बहुत ज़्यादा नरम और रसमलाई की तरह बनकर तैयार होती है। अब एक एक करके सारे ब्रेड के स्लाइस को रखते जाएंगे और इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया है और इसके ऊपर फिर से हम कस्टर्ड ऐड कर देंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कस्टर्ड जो है बिल्कुल गर्म होना चाहिए। अगर ठंडा हो जाए तो गर्म कर लीजिए, क्योंकि ब्रेड के ऊपर जब गरम कस्टर्ड हम डालते हैं तो जो ब्रेड है बिल्कुल रसमलाई की तरह नरम तैयार होता है। और ठंडा कस्टर्ड डालेंगे तो ब्रेड के अंदर तक बिल्कुल भी नहीं जाता है, इसलिए आपको गरम कस्टर्ड का इस्तेमाल करना है। अगर आप ठंडा कस्टर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पहले आपको थोड़ा सा गरम दूध ऊपर से डालना होगा, तब जाकर आपका ब्रेड है एकदम नरम बनेगा। तो सारे कस्टर्ड को हमने डाल दिया है। ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता का हमने इस्तेमाल किया है। इस पॉइंट पर भी आप स्किप कर सकते हैं नट्स को और इसकी जगह पर टूटी फ्रूटी आप डालकर सर्व कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। यहाँ पर सारे नट्स को हमने डाल दिया है और जो टूटी फ्रूटी है उसे भी थोड़ा सा हम डालेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट्स था जो हम रिप्लाई देना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है लेकिन ये रेसिपी तो बहुत जल्दी बन जाती है। जी हाँ, रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत नए लोग भी हैं जो देखकर कुकिंग करना चाहते हैं। जो लोग जानते हैं उसके लिए बहुत आसान होता है और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती है। इसलिए हमें एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो मुझसे गलतियाँ हो वो हमारे व्यूवर से नहीं हो। चलिए तो रेसिपी की तरफ चलते हैं और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन डिजर्ट बनकर तैयार हो गया है। सिर्फ 2 चीज़ों से बनाकर हमने तैयार किया है। एक बार आप लोग जरूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और हाइप भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।